रफ़ुल यदैन के मुतालिक सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, वो ज़ईफ़ है या सही है? सही है। कौन कहता है ज़ईफ़ है? लेकिन उस हदीस से पाक में है हुजूर ने रफ़ुल यदैन किया है। ये नहीं है कि हमेशा किया है, हम करने के तो कायल हैं, लेकिन जो रुकू वाला रफ़ुल यदैन है वो हमेशा किया है, वो बुखारी में नहीं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की नमाज कैसे होती थी? वफ़ात नबुव्वत के बाद एक सहाबी हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी में मौजूद है, कैफियत तशहुद के बाब में है, उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई पैगंबर के सहाबा में कि मैं हुजूर की नमाज का हाफिज हूँ। पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन सिर्फ तकबीर तारीमा में किया, फिर कहीं नहीं किया। ये भी बुखारी में है। अगर आपको पहली रिवायत पढ़ ली है तो दूसरी भी पढ़ लें, ताकि हमारी जमात वाले कहते हैं पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर चलने में नहीं है। तो पूरी बुखारी माने, अधूरी बुखारियों की बात न करें। कादियानियों के खिलाफ और रवाफिज के खिलाफ मौलवियों को साहब अक्लमंद को यो ना तो उसमें तनाकुज़ नज़र नहीं आता। ये ऐसे एतराज़ है दर तनाकुज़ हश्त वादत शर्त दा वादत मौजू व महमूल व मकां वादत शर्त व इजाफत जुज़्ज़ कुल कुव्वत व फ़ेल दर आखिर ज़मा। 8 शर्तों में तनाकुज़ होता है। इस मुल्ला जी को कहो 8 शर्तों का तनाकुज़ पेश करके दिखाए। ऐसी बातें, जब नबी मासूम है तो फिर लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम का मतलब, मेरे दोस्तों, ये आप और मुझे समझाया गया है कि जिसे गुनाह समझते हो तो अगले पिछले भी माफ़ है। फ़िक़्ह की किताबों में इमाम साहब के ज़माने में थी या नहीं थी? भाई ये तो यही सवाल है कि 2 गत्तों के दरमियान कुरान करीम हुज़ूर पाक के दौर में नहीं था, पैगंबर के सहाबा ने लिख दिया है, तो क्या एतराज़ हुआ? इमाम साहब रहमतुल्लाह ने कुछ किताबें खुद लिखी हैं, कुछ उनके शागिर्दों ने लिखी है। किताबुल आसार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। इस तरह फ़िक़्ह अकबर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। किताब आदाबुल मुअल्लिम इमाम साहब रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। बाकी मामलात उनके शागिर्दों के लिखे हुए हैं।